प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इस प्रभु ने जो समय हमें दिया है उनके वचनों में जाने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं अब तक, आप साथ में, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ सबके लिए। और आइए हम प्रभु के पवित्र वचनों में जाएंगे और आज इस शाम को हमसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो आज जो हमारे चारों ओर जो माहौल बना हुआ है, जो इर्द गिर्द हमारे जो माहौल बना हुआ है, इस सब के बावजूद अभी तक प्रभु ने हमें अपने पंखों के तले प्रभु ने हमें संभाले रखा है, क्योंकि प्रभु की एक योजना है हम सबके जीवन में। तो प्रभु हम सबके जीवन से कुछ चाहते हैं, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं, हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने हमें उद्धार दिया हुआ है, अपने लहू से प्रभु ने हमें खरीदा हुआ है। हम कौन हैं? हम परमेश्वर के संतान है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं प्रभु के वचनों के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु के वचनों के द्वारा आपको मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि आप धीरज बनाए रखें, ताकत को, सामर्थ्य को बनाए रखें, क्योंकि हम हमारे चारों ओर जो हालात हैं वो ऐसे हालात हैं जो सुनकर हर दिन जो खबरें हम सुनते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि ये सब का अंत कब होगा या आगे जाकर कल क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आते हैं और तो हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन एक चीज़ तो हम जानते हैं, विश्वासी होने के नाते एक चीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ अपने काबू में रखे हुए हैं। हमारे जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह अपने काबू में रखे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार और 10वें अध्याय में कहते हैं कि मैं अच्छा गडरिया हूँ और मेरी भेड़ मेरी आवाज़ को सुनते हैं। मेरी भेड़ क्या करते हैं? मेरी आवाज़ को सुनते हैं और मैं उन्हें क्या देता हूँ? अनंत जीवन मैं देता हूँ। और प्रभु आगे कहते हैं कि मेरे हाथ से उन्हें कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, चाहे हमारे इर्द गिर्द कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखिए, याद करते रहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़ हैं और वो हमारे गडरिया हैं और प्रभु यीशु के हाथ में हम हैं। और जब तक हम उनकी आवाज़ को सुनते रहेंगे, हमें उनके हाथ से कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, आज जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम किस तरीके से प्रभु में मजबूत रहेंगे, प्रभु में कैसे हमें मजबूत रहना ज़रूरी है। खास करके ये जो परिस्थितियाँ हमारे इर्द गिर्द, ये जो तूफान, ये जो संघर्ष, ये जो अलग अलग तरीके की परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आसपास इस संसार में आ चुकी हैं, ये सब को लेकर हम किस तरीके से प्रभु में मजबूत रह सकते हैं। अभी का जो समय है, ये समय में मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है। मजबूत रहना जो है बहुत ही ज़रूरी है। टू बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स व्हाट गॉड वांट्स अस टू नो इन दिस प्रेजेंट टाइम्स। ये काल में, ये समय में कैसे हम अपने आप को मजबूत बनाए रखें प्रभु में, क्योंकि आंधी तो आ रही है, तूफान तो आ रहा है, हर तरीके से अलग अलग चीज़ें, परेशानियां हमारे जीवन में आ रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमें क्या करना है? हमें विश्वास में बने रहना है, हमें विश्वास में मजबूत रहना है। आइए अभी हम दानिएल का जो किताब है 11वां अध्याय हम लोग खोलेंगे, उसका 32वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। डैनियल चैप्टर 11 वर्सेस 32। Daniel chapter 11 verses 32। और यहाँ पर हम लोग देखें कि दानियल, ये वचन को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ का जो है किस तरीके का यहाँ पे संदर्भ यहाँ पे हो रहा है। हम जानते हैं कि दानियल को परमेश्वर ने बहुत सारे भविष्यवाणियाँ दिए थे, परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे दृश्य दर्शन उनको दिए थे और ऐसी चीज़ें बताए थे जो अंत के दिनों में होने वाला है। और जब परमेश्वर ने अंत के दिनों के विषय में दानियल को बताया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें थे जो कठिनाई
के बारे में बात कर रहा था, संघर्ष के बारे में बात कर रहा था, आने वाले दिनों में विश्वासियों को कैसे कैसे संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, ये सारे चीज़ों के बारे में बात कर रहा था। ये सारी चीज़ों के बारे में बताने के बाद में यहाँ तक कि जो मसीह विरोधी आने वाला है, जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, उसके विषय में भी बताने के बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु पर विश्वास बनाए रखे हैं, जो अपनी आशा प्रभु पर बनाए रखे हैं, ना कि जो हालात पर बनाए रखे हैं, उन लोग वे लोग कैसे रहेंगे, इसके विषय में प्रभु का वचन दानियल को आता है। और यहाँ पे 32 अगर हम लोग पढ़े तो लिखा है कि विथ फ्लैटरी ही विल करप्ट दोज हु हैव वायलेटेड द कवेनेंट, but the people who know their God will firmly resist him. यहाँ पे लिखा है कि the people who know their God will firmly resist him, मतलब जो लोग अपने परमेश्वर को पहचानते हैं, जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग शैतान का, जो झूठा मसीह है, जो एंटी क्राइस्ट है, उसका सामना बहुत अच्छे से करेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे भाई और बहनों, हमें अगर ये जो परिस्थितियां हमारे इर्द गिर्द आ रही है, अंत दिनों की ये जो चुनौतियां, जो चिन्ह हमारे इर्द गिर्द आ रही है, इन सब के बीच में अगर हमें मजबूत रहना है तो हमारा जीवन में जो सामर्थ्य का रहस्य ये रहेगा कि हम अपने परमेश्वर को बहुत अच्छी से हम जान ले, अपने परमेश्वर को हम पहचान ले, कौन हमारा वो परमेश्वर है। यहाँ पे वचन कहता है द पीपल हु नो देयर गॉड शैल बी स्ट्रॉन्ग। Church, the secret to our strength, the secret to us being strong even through the midst of trials and difficult situations is knowing God, knowing about God, who He is। हमारा जो रहस्य है ताकतवर बनने का, आत्मा में ताकतवर बनने का, आत्मा में मजबूत रहने का जो रहस्य है वो ये है कि हम अपने परमेश्वर को बहुत अच्छे से जान ले। टू नो गॉड। चर्च, दिस इज द टाइम दैट वी नीड टू गो डीपर इनटू आवर फेथ। कलीसिया, ये समय है कि हम अपने विश्वास में अधिक मजबूत हो जाएं, अधिक अपने विश्वास में और दृढ़ हो जाएं, और हम अपने प्रभु परमेश्वर एलोहीम जो है, जो अदोनाय है, जो पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा है, जो द ग्रेट आई एम है, उस परमेश्वर को, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर को बहुत अच्छे से हम जान ले। प्रभु यीशु मसीह को जाने, उनकी प्रेम को जाने, उनकी सामर्थ को जाने, उनके जो वादे हैं जो हमारे जीवन में उन्होंने कहा है वो हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी टुकराएंगे, उनके वचनों को हम जाने। इसी में हमारी सामर्थ है मेरे भाई और बहनों, और किसी चीज में हमारी सामर्थ नहीं है। प्रभु को गहराई से जानने में हमारी सामर्थ है। तो ये समय में ये ज़रूरी है कि हम प्रभु के सामर्थ्य में आगे बढ़े। ये समय ये ज़रूरी है कि हम विश्वास में आगे बढ़े और हम विश्वास में टिके रहें। It is important for us to go ahead in faith and stand strong in faith. Stand strong in faith. Standing strong in faith. We are looking at the scriptures to know how we can stand strong in faith. विश्वास में कैसे हम बने रहेंगे, ये जानने के लिए हम वचनों को देख रहे हैं। और वचनों में जो अभी हमने पढ़ा है दानियल का 11 अध्याय 32 वचन, यहाँ हम लोग को हमें पता चलता है मजबूत रहने का रहस्य, परमेश्वर को पहचानना, परमेश्वर की सामर्थ को पहचानना, परमेश्वर की योजनाओं को पहचानना, ताकत को पहचानना, तब हम प्रभु में मजबूत रह पाएंगे। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर अगर हम जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 9, यहोशुआ का जो है पहला अध्याय और 9वां वचन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर यहोशुआ से बातें कर रहे हैं उस समय में जब यहोशुआ को अभी मूसा के बाद इजरायली लोगों को अगुवाई करना था, इजरायली लोगों की अगुवाई करनी थी, जो वादे किए हुए जमीन की ओर उनको ले जाना था। वहां पर दुश्मन खड़ा हुआ था, उस जमीन को अगर कब्जा करना है तो दुश्मन वहां पर शामिल था, उनको बहुत सारे लड़ाइयां लड़नी थी। लेकिन ये जो है, ये इनकी सेना इतनी ताकतवर नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने बड़े बड़े देशों को इन्होंने हरा दिया था, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था। और यहोशुआ को अभी परमेश्वर का जो है वचन इस प्रकार से आता है। और अगर आप लोग 9वें वचन को पढ़ेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हैव आई नॉट कमांडेड यू, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी टेरिफाइड, डू नॉट बी डिस्करेज्ड,
for the Lord your God will be with you wherever you go. हालेलुया। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से यहोशुआ के पास आया है और परमेश्वर यहोवा से कह रहे हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा है। मतलब पहले भी परमेश्वर कह चुके हैं और अभी परमेश्वर दोबारा दोहरा रहे हैं और परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या मैंने तुझसे नहीं कहा है कि तू विश्वास में कमजोर मत होना, विश्वास में कमजोर मत होना, जो है ढाढ़स बांध, विश्वास में रहे। Have I not commanded you to be strong and courageous? परमेश्वर का वचन यहोशुआ से कहता है be strong and courageous। मेरे भाइयों और बहनों, आज प्रभु भी हमसे यही कहना चाहते हैं। आगे क्या होने वाला है मैं नहीं जानता, हम कोई नहीं जानते, भविष्य सिर्फ प्रभु के हाथ में है। कल जो है परमेश्वर के हाथ में, जैसा दाऊद कहता है कि माई टाइम्स आर इन योर हैंड, प्रभु मेरा जो समय है वो प्रभु आपके हाथ में है। तो हमारा जो कल है हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारा कल है वो परमेश्वर के हाथ में है। हमें सिर्फ जो भी परिस्थितियां आगे आने वाले हैं, जो भी चुनौतियां आगे आने वाले हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमें बस इतना जानना है कि हमें परमेश्वर में मजबूत रहना है, विश्वास में मजबूत रहना, हमें धीरज रखना है, हमें जो है ढाढ़स बांधना है। बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। प्रभु परमेश्वर यहोशुआ से कहते हैं क्यों किस बात को लेकर के यहोशुआ को मजबूत रहना है, किस बात को लेकर के यहोशुआ को करेजियस रहना है, ढाढ़स बांधना है, किस बात को लेकर के, इस बात को लेकर के कि परमेश्वर आगे कहते हैं कि डू नॉट बी डिस्करेज्ड, निराश मत होना। हालेलुया। बहुत सारे इर्द गिर्द हमारी परिस्थितियां हैं, हर खबर को सुनकर हमें निराशा ही हो रही है। ये शारीरिक है, ये हम मानसिक शारीरिक रूप से हम निराश हो जाते हैं, लेकिन जब वचनों की ओर हम बढ़ते हैं प्रभु कहता है निराश मत होना। क्यों? वजह क्या है? फॉर द लॉर्ड योर गॉड विल गो विथ यू वेरेवर यू गो। तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर ये वादा कर रहे हैं कि वो हमारे साथ में जाएंगे। हम जहां कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे साथ में जाएंगे। हालेलुया। ये हमारा दृढ़ विश्वास है, ये परमेश्वर का वादा हमारे साथ है। जैसा परमेश्वर ने यहोशुआ से वादा किया कि तू घबरा मत कि कौन वो दुश्मन देश है जिससे तुझे लड़ाई करनी है, जीतनी है। तू विश्वास बांध कर आगे बढ़, मजबूत होकर आगे बढ़, निराश मत हो, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। वैसे मैं भाई और बहनों आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आगे क्या होने वाला है हमें नहीं पता है, आगे हमारा भविष्य, कल का दिन हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे कल को अपने हाथ में पकड़ा हुआ हमारा परमेश्वर है। हमारे कल का भय या कल की चिंता हमें करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमारे साथ में है। हम शारीरिक रूप से शरीर में हम निवास करते हैं। हम कभी हमारे पास अलग अलग सोच, अलग अलग विचार हमारे पास आते हैं कि अलग अलग चिंता हमारे पास आती है, परेशानी हम सोचने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस वक्त हमें बहुत करीबी से याद करना है, अपने आप को बार बार हमें याद दिलाना है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और यहाँ पर जो है 7वें वचन, अगर हम यहोशुआ का पहला अध्याय 7वें वचन भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी परमेश्वर यहोशुआ को फिर कह रहे हैं कि मजबूत रहे, मैं तेरे साथ हूँ। और देखिए साथ मजबूत रहने का और एक रहस्य यहाँ पर परमेश्वर यहोशुआ को बताते हैं। वो रहस्य है 8वें वचन में हम लोग देखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो व्यवस्था की किताब है वो तेरे पास से कभी न टले, तेरे सामने से कभी न टले, लेकिन जो भी इसमें लिखा है तू ध्यान से इसको पूरा परिपूर्ण इसका पालन करना। मेरे भाइयों और बहनों, आज एक ऐसा समय हमारे जीवन में आया है, आज एक ऐसी घड़ी में, एक ऐसे अंत दिनों में, ऐसे समय में हम जी रहे हैं जहां पर हमें विश्वास में मजबूत रहना है, प्रभु के वचनों में हमें आगे बढ़ना है। पहला रहस्य मैंने आपसे कहा, दानियल की किताब से हमने देखा कि मजबूत रहना है तो पहला चीज हमें अपने परमेश्वर को जानना जरूरी है कि हमारा परमेश्वर कितने शक्तिशाली है, कितने दयालु है, उनके वादे कितने अद्भुत हैं। और वो ऐसे परमेश्वर है जो वादा कर उसे पूरा भी करते हैं। उनके वादों को जानना बहुत ज़रूरी है, उनको परमेश्वर को जानना ज़रूरी है, बहुत गहराई से जानना ज़रूरी है। उसी में हमारी ताकत है, वो हमारी ताकत का पहला रहस्य है। दूसरा रहस्य हम लोग देखते हैं कि यहोशुआ का किताब पहला अध्याय और
8वें वचन से, जहाँ परमेश्वर कहते हैं कि ये व्यवस्था का किताब तुम्हारे सामने से ना टले, लेकिन इसे दिन रात अध्ययन करते रहना, दिन और रात अध्ययन करते रहना। मेरे भाई और बहनों, ये ऐसा समय है कि हम प्रभु के वचनों को बहुत गहराई से अध्ययन करें, और प्रभु के वचनों में हम जो है अपने ध्यान को लगाएं और हम अध्ययन करें, और जैसे जैसे वचनों को हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे और सामर्थ को हम पाएंगे, वैसे वैसे हम जान पाएंगे कि अंत दिनों में परमेश्वर की क्या योजना है ये संसार के लिए, हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें जो हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे जब हम प्रभु के वचनों को हम अध्ययन कर पाएंगे। मेरे भाई और बहनों, अगर इफिसियों की पत्रिका 6 अध्याय अगर हम लोग खोलें, इफिसियंस चैप्टर 6, इफिसियों की पत्रिका 6 अध्याय हम लोग खोलेंगे और देखते हैं कि प्रभु का वचन हमसे वहाँ पे क्या कहता है। छठा अध्याय का 10वां वचन, इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10, ऐसा लिखा है कि फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड पुट एंड इन हिज माइटी पावर, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड इन हिज माइटी पावर। तो यहाँ पे देखिए और 13वां वचन, 10वां वचन मैंने पढ़ा है, वहां जहाँ पे हमें कहा गया है कि अंत में प्रभु में मजबूत रहो और उनके सामर्थ्य में मजबूत रहो। प्रभु में कलीसिया हमें मजबूत रहना है, प्रभु की सामर्थ्य में हमें मजबूत रहना है। और अगर 13वां वचन अगर हम लोग पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है Therefore put on the full armor of God, परमेश्वर का जो हथियार है, सारे हथियार वो सभी हमें पहनना है। एक एक करके जो हथियार यहाँ पे हमें बताया गया है वो हम सब जानते हैं, उन सबको एक एक करके हमें पहनना है, मजबूत रहना है। और पहनने के बाद क्या हो जाएगा, आगे लिखा है so that when the day of evil comes, when the day of evil comes, जब दुष्ट का दिन आएगा, कलीसिया दुष्ट का दिन ज्यादा दूर नहीं है। आप अपने आस पास अगर हम लोग आके घुमा कर देखेंगे, हमारे चारों ओर अगर हम लोग देखेंगे, जो भी चीजें संसार में हो रहे हैं, ये सभी चीजें ये संकेत हमें दे रहे हैं कि वचनों में जो लिखा है, प्रकाशित वाक्य दानियल की किताब में जो भी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, जो दुष्ट का दिन बहुत करीब है, आ रहा है। कितने सारे लोग संसार में प्रभु को तिरस्कार कर रहे हैं, इतने संकट के बावजूद भी यीशु मसीह के सुसमाचार को वो नहीं सुनना चाहते, नहीं समझना चाहते, नहीं जानना चाहते। वो अपने ही सांसारिक चीजों में व्यस्त है, अपने ही सोच विचार में व्यस्त है। दिन प्रतिदिन संसार में नए नए जो है पाप के तरीके उत्पन्न हो रहे, लोग परमेश्वर से दूर है, शैतान उनके मन को भटका रहा है। दुष्ट का दिन निकट है, हालांकि उसके करीब हम हैं। ऐसे घड़ी में पौलुस लिखते हैं कलीसिया को, इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं, वो कह रहे हैं आज हमारे लिए भी ये वचन है। वो कहते हैं कि so that when the day of evil comes, दुष्ट का दिन जब आएगा, you may be able to stand your ground, आप अपने जमीन पर जहां आपको खड़ा रहना है, जो प्रभु वचनों का जो जमीन है, प्रभु के वादों का जो जमीन है, उस पर आप खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। हालेलुया, आप हिलेंगे नहीं, विश्वास में मजबूत रहेंगे, खड़े रहेंगे। इसीलिए आपको प्रभु के हथियारों को पहनना है और खड़े रहकर शैतान का सामना करने के बाद, लगता यहाँ पे कहते हैं एंड आफ्टर यू हैव डन एवरीथिंग टू स्टैंड। मेरे भाई और बहनों, सब कुछ हर तरीके के संघर्ष से गुजरने के बाद हमारा प्रभु का जो योजना है हमारे जीवन में वो ये है कि हम मजबूत रहें, विश्वास में खड़ा रहना और विश्वास में मजबूत रहना, ये बहुत ही अहम है आज के समय के लिए। और यही प्रभु हमारे जीवन से चाहते हैं, आप खड़े रह सके, इसीलिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है। आप खड़े रह सके इसलिए प्रभु ने आपको प्रार्थना का सामर्थ्य दिया है। आप खड़े रह सके इसलिए प्रभु ने कहा है कि जब भी तुम मेरे नाम से पिता से कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। आप खड़े रह सके इसलिए प्रभु ने आपसे कहा है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी टुकराऊंगा नहीं। आप खड़े रह सके इसलिए प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को दिया है, अभिषेक को दिया है, इस हथियार को, आत्मिक हथियार को दिया है, जिसके द्वारा हम उसे पहनकर शैतान का सामना कर सके, शैतान की युक्तियों का सामना कर सके, शैतान की योजनाओं का सामना कर सके। कलीसिया, आपको खड़ा रहना है,
प्रभु में खड़ा रहना है। और कैसा खड़ा रहेंगे? जब व्यवस्था को हम अध्ययन करेंगे, प्रभु के वचनों में बढ़ेंगे, पिता परमेश्वर को अधिक करीबी से जानेंगे। क्या प्रभु हमारे लिए, क्या प्रभु की योजना है आज के समय के लिए, ये समय के लिए मेरे जीवन में प्रभु की क्या योजना है? प्रभु ने आज मुझे इस पृथ्वी पर रखा है, इस समय में मुझे रखा है, जीवित रखा है, तो प्रभु मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? ये चीज़ें की, इन चीज़ों की ओर अगर हम ध्यान बढ़ाएं, प्रभु के वचनों से प्रार्थना में हम मजबूत रहें, तो हम प्रभु में मजबूत बनते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु में हमें मजबूत रहना है कलीसिया। और जो सबसे खास वजह, सबसे अहम वजह किस लिए हमें प्रभु में मजबूत रहना है, वो ये है कि हम जो है प्रभु के लिए एक गवाह बन सके। ये अंत दिनों में आपकी और मेरी गवाही बहुत ही अहम है। प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में कि हम इस जगत के लिए ज्योति हैं, इस जगत के लिए हम नमक हैं। नमक के बगैर कोई स्वाद नहीं रहता है, ज्योति के बगैर हर जगह अंधेरा रहता है। कलीसिया, आज जो संसार में जो स्वाद लोगों का चला गया है, पाप की वजह से लोग जो तड़प रहे हैं, और जो संसार में आज इतना जो हर तरीके की अंधेरा छाया हुआ है, ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है कि आप संसार के लिए ज्योति हैं। प्रभु का जो सुसमाचार आपके मेरे जीवन में है, ये जब हम लोगों को बताएंगे, प्रभु के ज्योति को, प्रभु के प्रकाश को, प्रभु की रोशनी को उनके जीवन तक हम पहुंचा सकते हैं। ये हमारा मकसद है प्रभु में। प्रभु हमारे जीवन से यही चाहते हैं, हम खुद पहले मजबूत रहें, दूसरे भाई बहनों को हम मजबूत करते रहें, और प्रभु के लिए हम गवाह बनते रहें, प्रभु के लिए हम गवाह बनते रहें। कलीसिया, अगर हम प्रेरितों के काम 4वां अध्याय और 29 और 30वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, एक्ट्स चैप्टर 4 verse 29 and verses 30, Acts chapter 4 verse 29 and verses 30. Acts chapter 4 verses 29. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जब पतरस और यूहन्ना को जो मंदिर में उनको पकड़ा गया था, क्योंकि वो लोग सुसमाचार वहाँ पर बिना डरे प्रचार कर रहे थे। यीशु के नाम से उन्होंने एक लंगड़े को चंगा किया था और प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। और हम देखते हैं यहाँ पे महायाजक और जो यहूदी लोग उनको दोनों को पकड़कर उनको जो है डरा कर, धमका कर, मार कर जब उनको भेजे, वो उन्होंने ये सारी बातें कलीसिया को आकर बताई। तो देखो कलीसिया वहाँ पर बिल्कुल निडर होकर, विश्वास में खड़े होकर यहाँ पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें कि ये पर यहाँ पर वो किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं कि प्रभु ये संकट हमसे दूर कर दे, ये परेशानी हमसे निकाल दे। लेकिन देखिए, इनकी अक्सर हमारे जीवन में जब कोई संकट आता है तो तुरंत हम ऐसे ही प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु मुझे इस संकट की घड़ी से मुझे बचा ले, इस संकट की घड़ी से मुझे प्रभु तू संभाल ले। और हालांकि प्रभु ही है जो हमें संभालते हैं और हमें ऐसा प्रार्थना हमें करना भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये नहीं चाह रहे हैं कि संकट, ये प्रभु से ये नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। इनकी प्रार्थना में एक अनोखी चीज हम पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो धमकियां इनको मिल रही थी यहूदियों से, उनको लेकर के प्रभु के पास जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। नाउ लॉर्ड, कंसीडर देयर थ्रेट्स एंड एनेबल योर सर्वेंट्स टू स्पीक योर वर्ड विद ग्रेट बोल्डनेस। देखो यहाँ पर इनकी प्रार्थना के कितनी अद्भुत है। यहाँ पर ये लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु आप खुद सुन लीजिए वो धमकी जो ये लोग हम लोगों को दे रहे हैं, जो ताड़नाएं, जो धमकियां ये लोग हमको दे रहे हैं, और सुन करके आप बदले में हमें और सामर्थ्य दे, हमें और धीरज दे, ताकि हम और सामर्थ्य से आपकी गवाह हम बन सके। हालेलुया। कलीसिया, देखो इनका जो विश्वास को देखिए। यहाँ पर पहली कलीसिया के जो है मसीही लोगों का विश्वास को देखिए। आज जैसे पहली कलीसिया थी, वैसे भी अंत दिनों में हम हैं, और हम भी ऐसे ही ताड़नाओं से गुजर रहे हैं। जगह जगह हम जाते हैं, प्रभु के सुसमाचार को बताते हैं, लोग हमारे विरुद्ध आते हैं, अलग अलग लोग हमें धमकियां देते हैं, अलग अलग चीज़ें हमसे कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इन चीज़ों से विश्वासी जो है, पहले विश्वासी डरे नहीं, लेकिन वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमें और धीरज दे, प्रभु हमें और सामर्थ्य दे। हम आपके और गवाह बनना चाहते हैं, आपके वचनों को और फैलाना चाहते हैं, और आपके सुसमाचार को फैलाना चाहते हैं। हमें सामर्थ्य दे प्रभु, हमें धीरज दे। कलीसिया, हमारी भी आज यही प्रार्थना होनी चाहिए। और 30वां वचन हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा, स्ट्रेच आउट योर हैंड टू हील एंड परफॉर्म मिराकुलस साइंस एंड वंडर्स
थ्रू द नेम ऑफ योर होली सर्वेंट जीसस। यहाँ पे वो लोग प्रभु से, पिता परमेश्वर से मांग रहे हैं कि पिता जैसे आपने हमें ये दायित्व दिया है कि हम आपके सुसमाचार को कोने कोने में पहुंचाएं, और हम ये काम जब कर रहे हैं, हम जैसे सुसमाचार को एक तरफ बता रहे हैं, परमेश्वर दूसरी तरफ आप चमत्कार अद्भुत कार्य करें। प्रभु यीशु के नाम से अब अद्भुत कार्य करें, प्रभु यीशु के नाम से आप चमत्कार करें, ताकि हमारी जो वचन है उसकी सामर्थ को, जो सुसमाचार है उसकी सामर्थ को सुनने वाले जान सके। हालेलुया। कलीसिया, आज हमें भी इसी विश्वास को बनाए रखना है। प्रभु से हमें ऐसे ही प्रार्थना करना है कि प्रभु हम आपकी गवाह बनना चाहते हैं, और जैसे हम आपकी गवाह बने, हम बाहर जाकर आपकी सुसमाचार को जैसे हम बताएंगे, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आप चमत्कार करें, आप अद्भुत कार्य करें, आप लोगों को छुटकारा दें, शैतान के जाल से, शैतान के बंधन से लोगों को छुटकारा दे। प्रभु आपके नाम से अद्भुत कार्य हो, चमत्कार हो, ताकि लोग जान सके कि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप ही मार्ग है, आप ही सत्य है, आप ही जीवन है। बिना आपके द्वारा प्रभु यीशु कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। कलीसिया, गवाह देने का ये समय है, गवाही बनने का ये समय है, और हमें प्रभु के लिए गवाही बनना जरूरी है। प्रभु में मजबूत रहना, पहला चीज मैंने आपसे कहा, प्रभु में मजबूत रहिए, प्रभु को जानिए, प्रभु के वचनों को जानिए, प्रभु की योजनाओं को जानिए, प्रभु के वादों को जानिए, प्रभु में मजबूत रहिए और प्रभु के लिए गवाह बनिए। जैसा कि प्रभु ने यहोशुआ से कहा, वो आज हमसे कहते हैं, आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिस्करेज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, निराश मत होना, निराश मत होना। कलीसिया, निराश मत होना, प्रभु हमारे साथ में है, प्रभु हमें कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी टुकराएंगे नहीं, प्रभु हमारे साथ में है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। आखिर में और थोड़े वचन में आप लोगों को बताकर यहाँ पर मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। आज प्रभु का वचन हमसे यही, हमारे पास यही आया है कि हम प्रभु में कैसे मजबूत रहें। हमें प्रभु की ओर देखना है, हमारे इर्द गिर्द होते हुए चीज़ों की ओर नहीं देखना है। वो हमें बिल्कुल हमें नज़र रखना है उन पर, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा वॉच एंड प्रे, हमें नज़र रखना है, प्रार्थना करना है निरंतर। लेकिन उनको देखकर हमें, हमारे दिल में बिल्कुल किसी तरीके की घबराहट को हमें शामिल होने को नहीं देना है। यहाँ पे यूहन्ना का 16वां अध्याय और 33वां अगर हम लोग पढ़ें, यूहन्ना का 16वां अध्याय और 33वां वचन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, I have told you these things so that in me you may have peace। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बहुत सारे चीजें बताएं, स्वर्ग के राज के बारे में, संसार के बारे में, संसार में क्या होने जा रहा है, अंत चीजों के बारे में। मत्ती के सुसमाचार 24वां अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, प्रभु ने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रहस्य चेलों को बताएं, सब कुछ बताएं। उसके बाद प्रभु कहते हैं, I have told you these things so that in me you may have peace। प्रभु कहते हैं, मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताया कि ये सारी बातें सुनकर तुम्हारा मन व्याकुल हो, इसलिए नहीं बताया। ये सारी बातें सुनकर तुम निराश हो जाओ या भयभीत हो जाओ, इसलिए नहीं बताया। प्रभु कहते हैं, ये सारी बातें सुनकर, हकीकत को जानकर, संसार के अंत के जो भविष्यवाणियां हैं, जो चीजें आज हमारे सामने हो रही हैं, ये सारी चीजें आप जानकर, देखकर आप प्रभु में अपनी शांति को पाए। आप ये जान ले कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। हमारा जो अभी का जीवन, ये शारीरिक जीवन और अनंत काल का भी जीवन प्रभु यीशु के हाथ में है। ये बातों को याद कर कर, स्मरण कर कर, जान कर प्रभु कहते हैं, आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग्स, मैंने तुम्हें बताया कि मुझ में तुम शांति पाओ, इन मी, सो दैट इन मी यू मे हैव पीस। कलीसिया, हमें और कहीं शांति नहीं मिलेगी, सिर्फ यीशु मसीह में हमें शांति मिलेगी। आज संसार में इतना तनाव है। आप इज़राइल का खबर आप लोगों ने सुना होगा, फिलिस्तीन और इज़राइल की जो तनाव का खबर आपने सुना होगा। लोग कोविड से इतना जूझ रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ ये तनाव यहाँ वहाँ पर बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें संसार में हो रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें शायद हो सकते हैं, हम नहीं जानते। वचन ने, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में हमें पहले आगाह कर दिया है, हमें कुछ अचंभा होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। ये संसार में तुम्हें तांडना है, तकलीफ होगा, झेलना पड़ेगा, होगा। कलीसिया, तकलीफें आएंगे, परेशानियां आएंगे। इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशन। प्रभु कहते हैं बट टेक करेज, लेकिन आप
धीरज बांधिए, विश्वास में रहिए, सामर्थ प्रभु का सामर्थ पाकर रहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैंने संसार पर जीत पा लिया है, मैंने संसार पर जीत पा लिया। हमारा हमारा उद्धार करता हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जिसने संसार पर जीत पा लिया, जो तीसरे दिन वे कब्र में से जिंदा हुए। कब्र उनको पकड़ नहीं सका, मौत उनको पकड़ नहीं सकी, तीसरा दिन वो कब्र में से जिंदा हुए। वो जिंदा खुदा है, आज पिता के दाहिने ओर बैठे हुए हैं, आपके लिए मेरे लिए वो लगातार दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना विनती कर रहे हैं। कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब वो पुनरुत्थान हुए, चेलों को दिखाई दिए, उन्होंने कहा सारा संसार, स्वर्ग और धरती पर अधिकार, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन पर भी अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है, इसीलिए हमें शांति पाना है प्रभु यीशु मसीह में, और कोई हमें शांति नहीं दे सकता है। कलीसिया, और कोई हमें शांति नहीं दे सकता। यूहन्ना का 14 अध्याय और 27वां वचन, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, संसार जिस प्रकार से देता है वैसा मैं नहीं देता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु कहते हैं शांति मैं तुम्हें दिया जाता हूँ। कलीसिया, आज प्रभु के शांति को हम पाएंगे, प्रभु में हमें शांति है। संसार में कितना भी परेशानी क्यों ना हो जाए, कुछ भी संसार में क्यों ना हो जाए, संघर्ष जो भी चीज़ें हो जाए, हमें प्रभु की ओर देखते रहना है। इब्रानियों के पत्र का 11वां अध्याय में एक बहुत बड़ी सूची है, बहुत बड़ा लिस्ट है, जहाँ पर इतने सारे लोग जिसने तकलीफ के समय में, संघर्ष के समय में वो तकलीफ को नहीं देखे, संघर्ष को नहीं देखे, लेकिन परमेश्वर को देखे, उन्हें हॉल ऑफ फेथ कहा जाता है, द बिब्लिकल हॉल ऑफ फेथ। और उसके बाद उन सारे लोगों के बारे में बताने के बाद इब्रानियों का जो 12वां अध्याय में जाते हैं, तो वहाँ पे लेखक हमसे ये कहते हैं कि इतना जो है गवाहियों का समूह हमारे इर्द गिर्द है, बिकॉज वी हैव सच अ बिग क्लाउड ऑफ विटनेसेस, लेट अस नॉट गेट डिस्करेज्ड। हम निराश न हो, जो पाप हमें बार बार नीचे खींचने की कोशिश करता है उसको भी हम दूर करें, अपने जीवन को पवित्र करें, और जो हमारे विश्वास का जो है करता है और विश्वास को जो है संपूर्ण करने वाला, the author and perfecter of our faith, the Lord Jesus, we need to fix our eyes on him। हमें अपनी आंखों को उन पर बनाए रखना है। हालेलुया। कलीसिया, ये समय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रभु में मजबूत रहें, प्रभु के वचनों में मजबूत रहें, प्रभु को देखते रहें, प्रभु के वादों में मजबूत रहें, प्रभु की गवाह बनते रहें, जैसा कि पहले कलीसिया के विश्वासियों ने प्रार्थना किया, और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना किया, और ताकत के लिए प्रार्थना किया, और अभिषेक के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि वो और प्रभु के गवाह बनना चाहते थे। हमारा भी मन, हमारा भी इरादे बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। प्रभु के लिए और सामर्थ्य के लिए हम लोग मांगेंगे तो प्रभु हमें ज़रूर देगा, और अभिषेक के लिए हम मांगेंगे प्रभु हमें ज़रूर देगा। प्रभु के नाम से और हमारे द्वारा प्रभु और चमत्कार करेंगे और अद्भुत कार्य करेंगे, और प्रभु अपने नाम को जो है और ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। प्रभु के नाम के द्वारा बहुत लोग उद्धार पाएंगे, बहुत लोग चमत्कार पाएंगे, बहुत लोग अपने जो है चंगाई को पाएंगे, जब हम तैयार हो जाएंगे प्रभु के नाम की गवाह बनने के लिए। कलीसिया, मजबूत रहे प्रभु में। ये थोड़े बातों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। प्रभु चाहते हैं कि हम उनके प्रभु में हम और मजबूत रहें। वचन मैंने आपको दिया है, दानियल का जो किताब है उसमें जो 11वां अध्याय में हमने पढ़ा है, और कि जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो ही परमेश्वर में मजबूत रहेंगे, जो प्रभु के वचनों को जानेंगे वो प्रभु में मजबूत रहेंगे। हालेलुया। और जो प्रभु के शांति को पाएंगे वो प्रभु में मजबूत रहेंगे, और जो पहले कलीसिया के जो विश्वासी थे उनकी तरह और सामर्थ्य के लिए निडर होकर और अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, वो आने वाले दिनों में और मजबूत रहेंगे, प्रभु के लिए गवाह बनेंगे, प्रभु के आगमन का वो इंतज़ार करते रहेंगे। कलीसिया, ऐसी अनुग्रह प्रभु हम सबको दे, इस तरीके से प्रभु हम सब का इस्तेमाल करें, और ऐसे ही प्रभु में हम सब मिलकर सामर्थ्य के साथ मजबूत हम खड़े रहें, प्रभु के आगमन तक हम प्रभु में खड़े रहें। ऐसे अनुग्रह, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत, ऐसे अगुवाई अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको देता रहे। हालेलुया। आइए हम सब आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि आपने अपने अनमोल पवित्र वचनों से
हमसे बातें किया। प्रभु आप चाहते हैं कि ये संकट के घड़ी में, ये अंत काल के समय में हम आपके वचनों में मजबूत रहें, आप में मजबूत रहें। पिता आपकी ये इच्छा है कि हम आप में और मजबूत रहें, खड़े रहें। आप चाहते हैं कि हम मजबूत रहें पिता, और आपके वचनों में पिता आपने कहा है जो आपको जानेंगे वो मजबूत रहेंगे। पिता सहायता करें कि हम आपको और करीबी से जाने, आपकी योजनाओं को जाने, आपके प्रभु संसार के लिए जो अंतकाल की योजनाएं, हमारे जीवन के लिए क्या योजनाएं, इसको जानकर आपकी गवाह हम बन सके पिता परमेश्वर। आपके वचनों में और मजबूत रह सके पिता। संसारिक चीजों पे हम ध्यान न दें, लेकिन आपके वचनों में ध्यान दें। हम प्रभु आपके गवाह बने, आपके और सामर्थ को पाकर, आपके नाम को पिता, और हम प्रभु लोगों को बता सके, आपके नाम के सामर्थ को हम लोगों को बता सके। ऐसा हमारा इस्तेमाल करें, हमें और अभिषेक से, सामर्थ से भर दे। तो सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, और पिता सारे कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन में आपकी सामर्थ को दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक को दे, आप उनको सामर्थ दे पिता। हर उनके डर को, हर उनके जो डर के विचार को यीशु के नाम से निकाल दे पिता परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप भर दे, क्योंकि आपने कहा है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, लेकिन आपने हमें सामर्थ की आत्मा दिया है, प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है। प्रभु आप पवित्र आत्मा, आप उनको सामर्थ दे, हर एक भय को निकाल दे पिता। हाँ हम पिता परमेश्वर, सारे हम आपके लोग, आपके जितने लोग आपके नाम में उद्धार पाए हैं, विश्वासी लोग पिता, हम प्रभु सिंह की तरह प्रभु आपके अभिषेक को पाकर, विश्वास को पाकर इस अंत दिनों में आपके गवाह बनकर पिता आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। आपके आगमन का प्रभु हम प्रभु संपूर्ण तैयारी के साथ पिता प्रभु इंतजार करने के लिए हमें सामर्थ्य दे, हमें ताकत दे, आप में हमें और आगे बढ़ाए। प्रभु परमेश्वर पिता सारी कलीसिया के भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। हम दोबारा मिलने तक हम सभी के साथ आप रहें। सारी महिमा स्तुति आदर प्रभु यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना अपनी सुनी से धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज